देखना होगा कि अभी फिलहाल बाजार जब खुलता है और क्योंकि हम प्री ओपन में देख भी रहे हैं कि आपको माइनर सी बढ़त तो दिख रही है, लगभग 25-30 पॉइंट्स की आपको निफ्टी पे, वहीं 17,000 के आसपास उसी लेवल के आसपास बहुत ही नैरो रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है पिछले कई दिनों से। और बैंक निफ्टी पर आपको एक माइनर मूवमेंट लगभग 80 पॉइंट्स की बढ़त दिख रही है। बाजार खुलने के बाद क्या ये बढ़त आज एक्सपायरी नोट पर शॉर्ट कवरिंग आती है या फिर आज भी हम एक रेंज बाउंड ट्रेड देखेंगे? फिलहाल बड़े जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गेनर्स हैं, उसमें बजाज ऑटो है, यहाँ जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट है, आईटीसी के कॉमन्स प्राइस हाइक, यहाँ पर आपको ट्रिगर दिख रहा है 0.5% तेज। आईटी स्टॉक्स में आपको पार्टिसिपेट करते हुए विप्रो, टेक महिंद्रा दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक नेगेटिव रिपोर्ट Q4 के लिहाज से बोफा की भी है, लेकिन टेक महिंद्रा इस वक्त आपको 1% तेज दिख रहा है, विप्रो 0.5% तेज दिखाई दे रहा है। बैंक जो कल भी पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें से आपको आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। एमएनएम में एक अच्छे खासे डेंट के बाद और एक नेगेटिव रिपोर्ट के बाद रिकवरी मोड पे, देखना होगा कि कितना कवर अप हो पाता है। अभी आज फिलहाल 1% की तेजी आपको महिंद्रा पे दिख रही है और सीमेंट स्पेस से ग्रासिम जैसे स्टॉक्स तेज दिखाई दे रहे हैं। जो बाजार को इस वक्त जो ड्रैग कर रहे हैं उसमें आपके हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है और इंडसइंड बैंक अभी फिलहाल बैंक्स में आपको जो नीचे की तरफ दिख रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक में इनफैक्ट अब पिछले कुछ मिनटों में ओपन होने के बाद बढ़त बढ़ी है और स्टॉक्स जिनमें बाइंग देखने को मिले, जिनमें पिछले कुछ मिनटों में बाइंग हुई है, उसमें एफएमसीजी के प्लेज आए हैं, ओएनजीसी जैसे स्टॉक आए हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प ये इतने वीक नहीं भी हुए थे और अब भी आप फिर देख रहे हैं इनमें बाइंग जरूर देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स तेज हुआ है तो ऑटो पैक में आपको रिकवरी दिखी है। ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में, अदानी पैक के स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स ऊपर आया और यूपीएल में तो आपको देख रहे हैं मजबूती, स्ट्रेंथ बनी हुई है। बहुत बड़ी मूव नहीं है पर स्ट्रेंथ। और एक साउथ इंडियन बैंक पे आपकी नजर दिया जाए, देखिए 15% नीचे, ये जो डर था मुझे वही हुआ। लेकिन इसीलिए हमने क्लैरिफाई भी किया और अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहिए कि 11 बजे आज मैनेजमेंट की प्रेस मीट है और जैसा गौरांग कह रहे थे कि एक बढ़िया मैनेजमेंट, अच्छा बोर्ड हमेशा एक सेकंड लाइन इन कमांड तैयार रखता है, उनको एक अच्छी पासिंग ऑफ बैटन होती है। एक आदमी के जाने से बहुत उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ और ब्लॉक्स हो रहे हैं। आइनॉक्स विंड के स्टॉक को भी लेके आइए, वहाँ पे 0.5% इक्विटी चेंज किए। आइनॉक्स विंड वही स्टॉक है जिसका भी हाल ही में आईपीओ आया था, अच्छा रिस्पांस था, अच्छे इन्वेस्टर्स ने लिया था। आइनॉक्स विंड ओके दिखाई नहीं दे रहा है। मैक्स फाइनेंशियल में भी 1% की इक्विटी चेंज हुई है। मैक्स फाइनेंशियल ये देखिए ब्लॉक हुआ, उसके बाद भाग गया स्टॉक। मैक्स फाइनेंशियल में काफ़ी ब्लॉक्स हो रहे हैं लास्ट 2-3 महीने से और आज भी ब्लॉक हुआ है 2% ऊपर, लेकिन 1% की इक्विटी। गौरांग, आइनॉक्स ये अपना मैक्स फाइनेंशियल में पिछले 1.5 महीने में जितने ब्लॉक हुए हैं सारे के सारे एब्जॉर्ब हुए हैं, अच्छे फंड्स ने और अच्छे इन्वेस्टर्स ने खरीदे। मैक्स फाइनेंशियल पे कोई व्यू लेना चाहिए क्या इस भाव पे? अगेन पहले तो ये जो ब्लॉक्स डील होती है ना उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। तो अगर कोई बड़ा बिकवाली करने वाला खड़ा होता है तो उसके सामने एक बड़ा खरीदार भी खड़ा हो जाता है, बशर्ते अजय कि वो कंपनी सक्षम हो और आने वाले भविष्य में कारोबार की रणनीति को लेकर के निवेशकों के निवेश के ऊपर एक सकारात्मक सा मुनाफा खड़ा करके दे। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूं कि कंपनी का कामकाज अच्छा है और बैलेंस शीट काफी मजबूत है।